अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की सरजमीन हमेशा से ही हैरतों और राजों की दुनिया रही है। यहाँ के शाही खानदान की दास्तानें अक्सर दुनिया भर में खबरों की जीनत बनती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। ये एक ऐसे नौजवान शहजादे की कहानी है जो पिछले 20 सालों से कोमा में है, यानी कि मौत की हालत में है। और ये कोई आम तिब्बी मामला नहीं बल्कि एक ऐसा मुहिम्मा है जो जदीद साइंस, दौलत और किस्मत के दरमियान एक जंग की तस्वीर पेश कर रहा है। ये कहानी है सऊदी शहजादे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल की, जिसे दुनिया भर में स्लीपिंग प्रिंस ऑफ सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहजादा जो कभी जिंदगी की रौनकों में सरगर्म था, मगर एक हादसे ने उसे वक्त के एक ऐसे मोड़ पर रोक दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सवाल यह है कि क्या दौलत वाकई मौत को शिकस्त दे सकती है? क्या जदीद मेडिकल साइंस एक बेजान जिस्म में दोबारा जिंदगी की रूह फूंक सकती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब का शाही खानदान दुनिया के अमीर तरीन और बाअसर खानदानों में शुमार होता है। इनके पास दौलत, ताकत और आलमी सतह पर असर रसूख की कोई कमी नहीं है। इसी शाही खानदान में सन 1989 में शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल पैदा हुआ, जो अपनी खुशहाल जिंदगी और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था। इसके वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियत थे, जबकि इसका चचा शहजादा अल वलीद बिन तलाल दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल था। शहजादे अल वलीद की परवरिश शाही असूलों के मुताबिक हुई, जहां इसे बचपन से ही बेहतरीन तालीमी और अमली तरबियत दी गई। जिंदगी के इब्तिदाई साल ऐशो आराम में गुजरे। शहजादे को न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बैरून मुल्क भी तालीम हासिल करने के मौके दिए गए। जब वो 16 साल का हुआ तो इसे इंग्लैंड की मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया, जहां वो दुनिया के बेहतरीन फौजी इदारों के जेर तरबियत नौजवानों में शामिल था। ये एकेडमी दुनिया भर के शाही खानदानों और आला सतह के फौजी अफसरान के लिए एक खास मकाम रखती है। यहाँ शहजादा अल वलीद अपनी सलाहियतों को मजीद निखार रहा था और शाही खानदान की रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सब कुछ बेहतरीन अंदाज में चल रहा था। शहजादा एक ज़हीन, पुरजोश और मुस्तकबिल के बड़े ख्वाब देखने वाला नौजवान था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 2005 इंग्लैंड की एक स्याह रात, जब हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल, जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी में जेर तालीम था, अक्सर रात के वक्त ड्राइव पर निकलता था। वो गाड़ियों और तेज रफ्तारी का शौकीन था और ये कोई नई बात नहीं थी कि वो देर रात अपनी कार लेकर शहर की सड़कों पर घूमने निकल जाता। मगर उस रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में लंदन की सड़कों पर सफर कर रहा था। शायद वो किसी दोस्त से मुलाकात के बाद वापस जा रहा था या फिर सिर्फ अपनी पसंदीदा ड्राइव का लुत्फ ले रहा था। लेकिन एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। एक मोड़ पर या शायद किसी सिग्नल पर अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी पूरी कुवत से किसी सख्त चीज से टकराई और एक झटके में सब कुछ अंधेरे में बदल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इंतहाई शदीद था। गाड़ी के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और अंदर बैठा नौजवान बेहोश पड़ा था। फौरी तौर पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और शहजादे को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिसके बायस उसका दिमाग शदीद मुतासिर हो चुका था। डॉक्टर्स ने फौरन सर्जरी का फैसला किया, क्योंकि मरीज को ब्रेन हैमरेज हो चुका था और अगर फौरी इलाज न किया जाता तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से चोट इतनी शदीद थी कि इलाज के बावजूद शहजादा कोमा में चला गया। अगले चंद दिनों में डॉक्टर्स की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की। जदीद तरीन इलाज किए गए, दुनिया के बेहतरीन न्यूरो सर्जन्स बुलाए गए, मगर शहजादे की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। वो जिंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसे मरहले में चला गया जहां से वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। 16 महीने तक वो इंग्लैंड के अस्पताल में कोमा की हालत में रहा, जहां उसके खानदान ने उसके इलाज पर बेशुमार दौलत खर्च की, मगर कोई फर्क न पड़ा। जब उम्मीद की रोशनी मध्यम होने लगी तो उसके वालिद ने एक बड़ा फैसला किया। इंग्लैंड के अस्पतालों और मायरीन से कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए शहजादे को वापस सऊदी अरब मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ये फैसला सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर नहीं था, बल्कि जज्बाती और खानदानी वाबस्तगी का मामला भी था। शाही खानदान ये नहीं चाहता था कि इनके प्यारे शहजादे की जिंदगी किसी गैर मुल्की सरजमीन पर खत्म हो। शहजादे को वापस सऊदी अरब लाने के बाद उसे रियाज के एक जदीद तिब्बी मरकज में दाखिल कराया गया, जहां इसके लिए अलहदा खसूसी वार्ड बनाया गया था।
शाही खानदान ने दुनिया की जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात और माहिर तरीन न्यूरो सर्जन की खिदमात हासिल की ताकि किसी भी मुमकिन तरीके से शहजादे को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाया जा सके। हर रोज इसकी निगरानी की जाती, जदीद मशीनों के जरिए इसके दिमागी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जाता और मुसलसल कोशिश की जाती कि किसी न किसी तरह वो होश में आ सके। मगर वक्त गुजरता गया और सालों बाद भी शहजादे की हालत में कोई बड़ी तब्दीली न आ सकी। लेकिन इसके वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल अब भी पुरुम्मीद थे। इनका मानना था कि अगर शहजादा 11 साल तक मौत के मुंह से बच सकता है तो एक दिन वो आंखें भी खोल सकता है। शहजादे को शाही महल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसके लिए एक मुकम्मल तिब्बी वार्ड कायम किया गया। खसूसी तौर पर कैमरे लगाए गए और जदीद तिब्बी आलात मुसलसल इसकी हालत का जायजा ले रहे थे। तिब्बी माहिरीन ने शहजादे की रोजाना की जिस्मानी हरकत नोट करना शुरू कर दी। इस सब कुछ एक सुस्त मगर मुस्तकिल उम्मीद का हिस्सा था और इसी उम्मीद ने सन 2019 में एक हैरान कुन लम्हा तख्लीक कर दिया, जब 14 साल बाद पहली बार शहजादे के जिस्म में हरकत देखी गई। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सोया हुआ शहजादा कहने लगी थी, पहली बार जिंदगी की अलामत जाहिर कर रहा था। जैसे ही ये वीडियो शाही महल के अंदर फैली, सब हैरत ज़दा रह गए। डॉक्टर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद भी शहजादे के जिस्म में कोई रद्द अमल बाकी हो सकता है। जैसे ही ये खबर आम हुई, दुनिया भर के लोग हैरत और तजस्सुस में मुब्तला हो गए। शहजादे के सर हिलाने की वीडियो एक दिन में वायरल हो गई। लाखों लोगों ने यह वीडियो देखी और इस पर अपनी राय भी दी। कुछ लोगों ने इसे अल्लाह का मौजज़ा करार दिया, जबकि तिब्बी माहिरीन ने इसे एक फितरी न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहा। दुनिया भर के मीडिया ने इसे शह सुर्खियों में शामिल किया और यूं स्लीपिंग प्रिंस ऑफ सऊदी अरब एक आलमी मौजू बन गया। सऊदी अवाम में इस खबर पर मिली जुली राय पाई गई। कुछ लोगों ने इसे उम्मीद की किरण समझा, जबकि कुछ ने इसे महज इत्तेफाकी जिस्मानी हरकत करार दिया। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल था कि क्या शहजादा वापस आ रहा है। सऊदी शाही खानदान ने इस उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने दिया। शहजादा खालिद बिन तलाल, जो हमेशा अपने बेटे के वापस आने की दुआ करते रहे, उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका मानना था कि अगर 14 साल बाद वो सर हिला सकता है और 15 साल बाद उंगलियां हरकत दे सकता है तो शायद एक दिन वो मुकम्मल होश में भी आ जाए। प्यारे दोस्तों, साइंस कहती है कि कोमा से वापस आने के इम्कानात जितने साल गुजर जाएं उतने ही कम हो जाते हैं। लेकिन क्या दौलत और जदीद टेक्नोलॉजी वाकई कुदरत के फैसले को बदल सकती है? ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है। लेकिन आप दोस्तों की राय इसके बारे में क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।